आज का टॉपिक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैथमेटिक्स में तो ऑलरेडी फेमिलियर है। मसलन मैं अगर 5/2 लिखता हूं तो आपको पता है कि ये बन जाएगा 2/1/2। लेकिन अलजेब्राइक फ्रैक्शन होंगे, मसलन एक p ऑफ x ले लेते हैं और एक q ऑफ x ले लेते हैं। अब ये जो फ्रैक्शन है ये किस टाइम इम्प्रॉपर होगी, तो उसके लिए अगर हम एक नोट लिखें, न्यूमरेटर्स डिग्री is greater or equal to denominator's degree, then such fraction is called improper. लेकिन सबसे पहले हम इसका ए पार्ट स्टार्ट लेते हैं। अब आप देखें कि अगर दोनों की डिग्रीज चेक करें, डिनोमिनेटर की ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया जाए ना, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर और इक्वल की है, यानी दोनों की डिग्रीज बराबर हो जाए तब भी वो इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर को सॉल्व करने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड पे जाना पड़ेगा। तो जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड पे जाएंगे तो ये जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनता है प्लस एक्स एंड -2। और एक ही स्टेप हमें रिक्वायर्ड होगा, ये 2x² बन गया और यहाँ पे आ रहा है +2x एंड -4। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया x + 8। डिनोमिनेटर की डिग्री डिवाइजर से लेस है तो इसका मतलब है फर्दर लॉन्ग डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अब ये जो आपके पास स्टेप बना है, इस स्टेप को अगर हम अपने उस बेसिक टेक्निक से लिखें जो हमने इस टॉपिक में शुरू में डिस्कस की थी, तो वो ये बनेगा कि योर कोशेंट प्लस रिमाइंडर x(o+8) and divided by the divisor, and it's better to write the divisor in factors। तो ये फैक्टर्स आ गया, इसको हम कह देते हैं जी कि इक्वेशन स्टेरिक, ये मेन इक्वेशन है। अब देखें कि अगर आप सिंगल फ्रैक्शन को इसी स्टेप में चेक करें, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको कम से कम हमने किसी हद तक पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि ये जो सेकंड फ्रैक्शन है इसमें अभी डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर मौजूद है, यानी ये टाइप 1 बन रही है। तो अगर ये टाइप 1 बन रही है तो इसके लिए आप इसको कंसीडर करके सेपरेटली सॉल्व कर लें, और ये वही मेथड आ गया टाइप 1 का जिसको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाते हैं। देखें, इक्वेशन 1 में हम ये लेते हैं जितने फैक्टर हैं उतने कांस्टेंट ले लेते हैं, प्लस के साइन के साथ ये दूसरा हमारे पास कांस्टेंट भी आ गया, एंड वी ऑलवेज कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा first factor, we take the value of x and we put this in equation number 2। लेफ्ट हैंड साइड पे ये 9 बन जाएगा, x -1 is basically equal to 0, so you can directly apply b, खत्म हो जाएगा, a की वैल्यू बनेगी, a की वैल्यू आ जाएगी 3। We consider second linear factor, we put it equal to 0 to get the value of x, then we put in equation number 2। इक्वेशन नंबर 2 की वर्किंग आसान है, -2 + 8 is 6। a तो खत्म हो जाएगा, b की वैल्यू बनेगी -3b, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b का आंसर आ जाएगा -2। अब ये a और b आ गया। आपने सबसे पहला काम तो ये करना है कि इक्वेशन 1 जो है ना पहले उसको लिखना है। 1 में देखें ये क्या था, x + 8, a is 3, b की वैल्यू नेगेटिव में है, नेगेटिव साइन बाहर ले लें और ये बन जाएगा x + 2। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। आप अगर देखें कि जो इक्वेशन स्टेरिक है उसमें आप इसको पुट करेंगे और अब आप इसकी वैल्यू ले सकते हैं। देखिए इसमें भी पावर सेम है, लॉन्ग डिवीजन तो मेथड इसमें पहले लगेगा, तो हम इसमें सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया, जो रिमाइंडर है ना उसकी पावर डिवाइजर से कम होगी, नो फर्दर लॉन्ग डिवीजन। तो अब आप इसको लिख लें। डिनोमिनेटर देखें सिंपल पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम बेहतर है कि लिख लेते हैं। देखें रिमाइंडर लिया -20x + 7, तो मैं इसको जरा साइड पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ।
देखें डिवाइजर था हमारे पास -4x² प्लस 2, यानी 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, x² -2x आ गया और साथ इसमें 2 कॉमन है तो +1 है। तो ये देखें x-1 लीनियर रिपीटेड फॉर्म बन रही है, 2x और साथ आ गया x-1²। इसको हमने इक्वेशन स्टेरिक कहना है और ये जो पोर्शन है इसको टाइप 2 से हम सॉल्व करेंगे और इसको पहले सेपरेटली कंसीडर करके सिंप्लीफाई करके फिर आखिर में हम वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, इक्वेशन 3 के लिए आपको पता है कि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये लीजिए इक्वेशन 3 भी बन गई। अब लीनियर फैक्टर को लीनियर फैक्टर के प्रोसेस से स्टार्ट कर दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। 2x इज इक्वल टू 0 का मतलब तो यही लिया जाएगा कि x की वैल्यू 0 है और इसको आप कर दें पुट इन 2, तो ज़ाहिर है 0 करेंगे तो लेफ्ट साइड पे 7 बच रहा है। राइट हैंड साइड पे देखें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, क्योंकि हमने x को 0 किया है ना, तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, ये टर्म खत्म हो जाएगी, a बचेगा तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी इसका मतलब है a इज इक्वल टू 7. Second linear factor gives you x is equal to 1 and we put in equation number 2, which means 9 minus 20 plus 7. जब x 1 minus 1 ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू भी c की वैल्यू बचेगी, तो वो बच रहा है 2c। ये सारे की वर्किंग करें तो 9 7 16 -4 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ रही है -2। तीसरी इक्वेशन यूज की जाएगी और उसमें कंपेयरिंग कोफिशिएंट हम अप्लाई करेंगे। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 आ गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, +2b है, तो a तो निकला हुआ है, तो इसका मतलब है ये स्टेप भी इजी हो जाएगा। 9 -7 इज इक्वल टू 2b, इसका मतलब है b की वैल्यू आ जाएगी 1। आप अगर इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करना चाहते हैं एक एक्स्ट्रा स्टेप बन जाएगा, तब भी ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम स्टेरिक में पुट करके सिंप्लीफाई कर लें तो चलें, टाइम हमारा बच जाएगा, स्टेप बच जाएगा, तो उसी में हम पुट कर देते हैं। इज इक्वल टू, देखें 2 आ गया प्लस जो मैंने सर्कल किया हुआ है इक्वेशन स्टेरिक में, इसकी जगह पे आपने इक्वेशन 1 पुट करना है और ए बी सी की वैल्यूज के साथ स्क्वायर लें जी। हमने टाइप 2 से भी इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, तो अब एक हम टाइप और ले लेते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए, तो हमारा ये वाला चैप्टर पूरा हो जाता है। अच्छा, अब देखिए पावर को अगर आप चेक करें, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले तो इसको लॉन्ग डिवाइड करें, लॉन्ग डिवीजन से, तो मैं इसको अरेंज करके भी लिख रहा हूँ, तो ये बेसिकली रीअरेंजिंग है, इसलिए साइंस में चेंज नहीं आना। और इसको हम डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर में, उसने जो ये फैक्टर दिए इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, यानी ये आता है x³ आ गया -4x² एंड +x एंड -4। लें जी, ओनली वन स्टेप विल बी नीडेड। Divided by, we write the denominator form of factors, and one factor is in quadratic form, so it is type 3. We call it this equation steric, and here we consider fraction which is in the form of proper. After long division, you can see that the power of the denominator is greater than the power of numerator। ठीक है, तो आप इसको अब देख सकते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो न्यूमरेटर से अब बड़ी होगी है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 के मुताबिक आप उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट इज लीनियर फैक्टर, एंड according to quadratic factor, we write the constant in descending form, and this is our quadratic factor. And let's call it as standard equation number 1. Now we cross multiply from the left side.
इक्वेशन नंबर 2 और इसके साथ अब आप इक्वेशन नंबर 3 भी बना लें। ले जी, अब लीनियर फैक्टर के लिए तो एक ही प्रोसेस है जो हम अभी यूज कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कंसिडर द लीनियर फैक्टर एंड फ्रॉम हियर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड देन वी पुट इन इक्वेशन नंबर 2। देखें x की वैल्यू 4 है, 2 में पुट करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हमें लेनी है। 16 माइनस 13 इंटू 4 और प्लस 6। ओके, तो ए के साथ आ जाएगा यहाँ पे 17। अब मैंने चेक किया है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो इसका आंसर यही आ रहा है 546/17। ठीक। अब बी और सी निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 3 से कंपैरिजन करना पड़ेगा। उसकी रीजन आपको पता है कि एक ही लीनियर फैक्टर था, एक कांस्टेंट निकल आया। ले जी, बी का आंसर भी आ गया। और क्योंकि अभी हमने एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट लिया था, अब आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स ले लें। एक्स के कोफिशिएंट में देखें तो ये बनता है -4b और प्लस सी, और एक्स का लेफ्ट साइड पे -13 है। बी की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है। ए बी सी निकल आया तो अब आप डायरेक्टली जो है ना, इसकी जो मेन स्टेरिक इक्वेशन है उसमें वैल्यू को प्लग इन कर सकते हैं। तो ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप देखिएगा कि इसमें जो पास पेपर के क्वेश्चंस हैं टॉपिकल, उधर से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ये जो टॉपिक है ये बाइनोमियल के साथ मिलके भी आता है और इंटीग्रेशन के साथ भी मिलके आता है। ठीक है, तो अगर ये बाइनोमियल और इंटीग्रेशन के साथ मिलके आए ना तो 5 नंबर का ये पार्ट होता है, 5 नंबर का दूसरा पार्ट होता है। ठीक है, यानी 10 नंबर का पार्ट बन जाता है लेकिन लिंक होता है। तो इसलिए बाइनोमियल करने के बाद तो फिर हम काफी हद तक टॉपिकल के क्वेश्चन वो कर लेंगे जिसमें बाइनोमियल इन्वॉल्व होगा। जब इंटीग्रेशन पूरी होगी तो फिर आपका ये टॉपिक पूरे का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा।